नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इतिहास लेखन या इतिहास दर्शन, हिस्टोरियोग्राफी। दोस्तों, इसकी जो बुक वगैरह है वो काफ़ी कम मिलती हैं और जो इतिहास की परिभाषा वगैरह है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है काफ़ी सारी बुक से कलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण इतिहास लेखन का निचोड़ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ये क्लास होगी, सेशन होगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, अभिनंदन है, गुड इवनिंग सबको। तो फ्रेंड्स, इतिहास लेखन या इतिहास दर्शन, हिस्टोरियोग्राफी, ये हमारी थ्योरी क्लास 113 है और आज इस क्लास के बाद में हमारी एक क्लास और आएगी तो वो 114 होगी, वो भी काफ़ी शानदार होगी। और फ्रेंड्स, ये संपूर्ण, कहता हूँ मैं, संपूर्ण निचोड़ होगा, ठीक है, संपूर्ण निचोड़ इतिहास दर्शन का, ठीक है। देखो, 15 दिन की लगातार हमारे मैथ में क्लास चल रही हैं। आज केवल हमने थ्योरी क्लास लाए हैं, एनटीए नेट हिस्ट्री और जेबी साथ में और नेट जरफ आपके हाथ में। दोस्तों, इसी स्लोगन के साथ में शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखो, अगर किसी को हमारा डेमो क्लास लेनी हो या पीडीएफ वगैरह लेनी हो या फ्री क्लास करनी हो तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट को डाउनलोड कीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जेबी स्टडी पॉइंट, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ भी हम मटेरियल डालते रहते हैं। देखो, हमारे 3 कोर्स रेगुलर चल रहे हैं। पहले का नाम है एनटीए नेट हिस्ट्री, 6 मंथ का 3000 रुपये का है, ठीक है। हमने प्राइस पहले ही हाइक कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा 4000 रुपये का है 1 साल का, और 5 साल का इनकी लाइफ टाइम का 5000 का मेंबरशिप है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ मिलेगा, थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, 30,000 सवाल, पेपर 1 का क्लास, सभी कुछ। तो केवल इतना नाम मात्र का शुल्क लिया जा रहा है और देखो, सफलता की गारंटी दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को ज्वाइन करना है कर सकते हो। अभी भी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स 500 रुपये में है और 1000 रुपये में चल रहा है। संपर्क कर सकते हो आप, स्क्रीन पर नंबर है। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही शानदार और करीब 1 घंटे की क्लास होगी। ये संपूर्ण निचोड़ होगा, कहीं से भी बाहर से एक सवाल नहीं आएगा। तो नोट्स बनाइएगा आज की क्लास का, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो पहला देखो, इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन भी बोल सकते हैं या इतिहास दर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास लेखन बोलेंगे हम यहाँ, क्योंकि आपने इतिहास लेखन ही ज़्यादा सूटेबल होगा आपके लिए। तो देखो, चार्ल्स फर्क के अनुसार, देखो वैसे बताऊंगा, इतिहास लेखन यानी कि इतिहास की घटनाओं को लिखना इतिहास लेखन कहलाता है। इतिहास के बारे में लिखना इतिहास दर्शन कहलाता है, ठीक है। इतिहास के बारे में एकदम डीप नॉलेज या कह सकते हैं भाई उनके बारे में चर्चा करनी, इतिहास की जैसे परिभाषाएं हो गई, इतिहास उपाश्रय, ठीक है, और उसने क्या क्या, उसने क्या क्या, प्रबोधन काल क्या था, ठीक है। ये जो इतिहास से संबंधित जो फैक्ट थे महत्वपूर्ण, उसको हम इतिहास दर्शन या हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। तो देखो, पहला जो सवाल के माध्यम से पढ़िएगा आप, चार्ल्स फर्क के अनुसार इतिहास को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे ही फैक्ट आज की क्लास में मैंने इंक्लूड किए हैं
और देखो आप सभी को पता होना चाहिए इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट देखते हैं। राधा कृष्णन के अनुसार इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। ये आ चुका है कई बार, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आ चुका है, इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण बन रहा है। तीसरा, ट्रेवेलियन के अनुसार, देखो ये भी देखो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, परंतु जिस पर मैं लगा हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है। देखो कहते हैं ना भाई, ज़्यादातर हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो यही ट्रेवेलियन ने कहा है कि इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है। ठीक है, चौथा फैक्ट देखते हैं। चौथा फैक्ट, हीगेल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हमने एमफिल की थी तो हमारी मैम ने बताया था भाई ये हीगेल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पॉजिटिव बात। तो इतिहास के पास सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। वो कहता भाई इतिहास के पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, पांचवा फैक्ट है, कार्ल आर पापर के अनुसार इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। ये भी आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छठा फैक्ट, क्रोचे के अनुसार, एक क्रोचे, देखो ये जो नाम देख रहे हैं आप, ये एक इतिहासकार हैं, दार्शनिक है, फिलोसोफर हैं। तो क्रोचे के अनुसार इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। क्या कहा है क्रोचे ने? इतिहास जो है एक विशेष प्रकार की कला है। अगर दोस्तों आपको हमारे फैक्ट अच्छे लग रहे हैं इतिहास दर्शन के, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि आप नोट्स वगैरह बना सकें। सातवां फैक्ट, कार्ल आर पापर के अनुसार इतिहास विज्ञान नहीं अपितु क्या है? कला है। देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परंतु इससे भी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आठवां फैक्ट, डिल्थे ने इतिहास को विज्ञान ही नहीं उससे बढ़कर बताया है। ठीक है, नौवां फैक्ट, वी से कली, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वी से कली के अनुसार दस्तावेज व सामग्री संग्रह केवल ईंट पत्थर और मसाला है और इतिहास निर्माता है। ठीक है, कितनी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक बार चेक कर लूँ क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है क्लास। ठीक है, ओके। फैक्ट नंबर 10, जॉनसन ने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा है। क्या कहा है? नेत्र कहा है। ट्रेवेलियन, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ट्रेवेलियन की जो परिभाषा है इसके बारे में एक सवाल जरूर आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी। ट्रेवेलियन के अनुसार सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास क्या है? यानी कि सामाजिक और आर्थिक इतिहास को मिलकर काम करना चाहिए, तभी दोनों चीज़ जो है वो आपस में मिलकर एक अच्छे इतिहास का निर्माण करते हैं। 12वां फैक्ट है, फ्रीमैन ने इतिहास को भूतल की राजनीति कहा है। ठीक है, किसने? फ्रीमैन ने इतिहास को भूतल की राजनीति कहा है। फैक्ट नंबर 14, जे.बी. ब्यूरी, देखो इस जो मैं बात बोल रहा था ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जे.बी. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। मैंने दोस्तों 2 बार दिया है इस एग्ज़ाम को, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इतिहास कहता है, जे.बी. ब्यूरी कहता है कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। फैक्ट नंबर 15 है, वॉल्स के अनुसार, वॉल्स एक इतिहासकार थे,
वॉल्स के अनुसार मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर, ठीक है, मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ा है। ठीक है। 16वां फैक्ट है, जॉनसन के अनुसार इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है। ठीक है, जॉनसन का कहता है इतिहास का जो प्रारंभ है वो साहित्य के रूप में हुआ है। ओकसाट क्या कहते हैं? 17वां फैक्ट है, ओकसाट कहते हैं, ओकसाट के अनुसार इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, ओकसाट कहते हैं जो इतिहास है वो इतिहासकार का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ठीक है। फैक्ट नंबर 18, फैक्ट नंबर 18 देखते हैं। कार्ल बेकर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अपना इतिहासकार होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, कार्ल बेकर कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक इतिहासकार होता है। 19वां प्रत्यक्षवाद, अगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। तो अगस्त कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। ये अगर 10 बार एग्ज़ाम हुआ है तो ये दोस्तों 4 बार आया है। ठीक है, 4 बार आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। 20वां फैक्ट, इतिहासकार रिचर्ड गार्डन ने गांधी जी के लिए तीक्ष्ण चालबाज शब्द का प्रयोग किया है। ये भी आया है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीले के अनुसार इतिहास विगत ही राजनीति है। ये भी आया एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीले कहते हैं कि इतिहास जो है विगत की राजनीति है। ठीक है, विगत माने अतीत की राजनीति है। फैक्ट नंबर 22 पर चलते हैं। ठीक है, कैसी लग रही है आपको हमारे फैक्ट? इतिहास दर्शन या इतिहास लेखन के फैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मार्क्स के अनुसार इतिहास अपने को दोहराता है, पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कार्ल मार्क्स कहता है, इसकी परिभाषा आ चुकी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास अपने को दोहराता है। ठीक है, पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। मजूमदार, आर.सी. मजूमदार, ठीक है, इतिहासकार हैं बहुत बड़े। आर.सी. मजूमदार के अनुसार कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। मजूमदार जी कहते हैं कोई भी हिंदू, देखो जो मजूमदार जी हैं वो एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, यानी कि अंग्रेज़ों का उन्होंने खुले मुख से विरोध किया तो इसलिए बोला गया उनको राष्ट्रवादी। और जो अंग्रेज़ लेखक थे जिन्होंने भारतीयों के खिलाफ लिखा उनको कहा गया है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन इतिहासकार। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे राष्ट्रवादी इतिहासकार। कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ ये थे राष्ट्रवादी इतिहासकार। कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता है, यानी कि कोई भी जो है निष्पक्ष इतिहास नहीं लिख सकता है। ठीक है, सभी जो है थोड़े बहुत तरीके से जो है पक्षपात करते हैं, ज़रूर पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं। यानी कि पूर्वाग्रह मतलब पक्षपात करना, यानी कि अगर हिंदू होगा तो हिंदू की तरफ उसकी सोच रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी। मुस्लिम होगा तो उसकी भी सोच जो है मुस्लिमों की तरफ
होगी, अंग्रेज होगा तो उसकी भी जो सोच होगी दोस्तों वो अंग्रेज़ों के प्रति अच्छी होगी। ठीक है, फैक्ट नंबर 24, टाइनबी के अनुसार इतिहास के संपूर्ण इतिहास की इकाई सभ्यता होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं टाइनबी, इतिहास के संपूर्ण इतिहास की जो सभ्यता इकाई सभ्यता होनी चाहिए। 25वां फैक्ट ये देखिए, क्लियोमेट्रिक क्या है, क्लियोमेट्रिक इतिहास का गणितीय अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्लियोमेट्रिक कहलाता है। और देखो एक फैक्ट यहाँ पर याद आया, न्यूमिस्मेट्रिक, न्यूमिस्मेटिक को क्या बोलते हैं, सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक। 26, कोलिंगवुड के अनुसार विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए हैं। ठीक है, विज्ञान में जो क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हुए हैं वो इतिहास के अध्ययन से प्रभाव से विकसित हुए हैं। दोस्तों देखो एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो तैयारी में लग जाइए। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वही आपके सामने लाए गए हैं और आप इनको नोट बनाइएगा अच्छी तरीके से। ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा। अगर 1.5 घंटे की क्लास में आपको अगर 4 से 5 सवाल ठीक हो रहे हैं दोस्तों, मैं मानता हूँ उससे अच्छी क्लास नहीं हो सकती। अगर 4-5 सवाल का मतलब है 5 दूनी 10 नंबर आ रहे हैं आपके 1 या 1.5 घंटे की क्लास में दोस्तों, उससे बढ़िया क्लास आपको मिल नहीं सकती है। चाहे किसी की भी सही, हमारी हो चाहे किसी और की भी सही, उससे बढ़िया क्लास नहीं मिल सकती है। आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बिल्कुल संबंधित है ये। फैक्ट नंबर 27, राके के अनुसार यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है, तथ्य माने फैक्ट, डेटा, ठीक है, यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर अर्थ के विषय में सावधान रहेगा। ठीक है, ईश्वर क्या है, अर्थ के विषय में सावधान रहेगा। इतिहास में ईश्वर निवास करता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 28वां फैक्ट देखते हैं। 28वां फैक्ट, आर्थिक इतिहास को रिएक्टर सारणी पर मापा गया। अब तक सबसे व्यापक भूचाल द ग्रेट डिप्रेशन 1929 था। ये भी दोस्तों 3 बार एग्जाम आ चुका है जब से मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया है। ठीक है, 3 बार। देखो इसको या बोल सकते हैं ग्रेट डिप्रेशन या आर्थिक मंदी। ठीक है, अमेरिका में जो आई थी तो इसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी। ठीक है, और यहाँ से न्यू डील जो है लागू की गई थी। 29वां सवाल, बिपिन चंद्र पाल ने ग्रामसी को, देखो हमारे ग्रुप में कल ही पूछा गया था सवाल, दीपेंद्र कौशिक जी के द्वारा पूछा गया था कि ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है, बिपिन चंद्र पाल ने की है। वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट किसने की है, बिपिन चंद्र पाल ने की है। फैक्ट नंबर 30, आज देखो क्लास बड़ी हो सकती है परंतु इसी क्लास से सवाल आने वाले हैं, ये बात याद रखना आप। ठीक है, और दोस्तों क्लास को मत मिस करिए क्योंकि ऐसी क्लास जब आती है तो आपके लिए कुछ नंबर दे के जाती है और वो नंबर दोस्तों हो सकता है आपके 1 घंटे खराब जाएं। आप समझते हो कि भाई मेरे 1 घंटा खराब जा रहा है, परंतु दोस्तों हो सकता है आपकी वो गलतफहमी हो क्योंकि उस खराबी की वजह से आपके 10 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब मैं लाता हूँ क्लास पब्लिक मोड में तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है उसमें, यानी कि मैं टाइम पास नहीं करता हूँ क्योंकि सबका जो समय बहुत महत्वपूर्ण है। मार्टिन हेडगर को
आधुनिकतरवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, मार्टिन हेडगर आधुनिकतरवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 31वां फैक्ट है, ऑक्सफोर्ड के अनुसार, देखो ये आ चुकी है, देख लेना आप, ये PYQ है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और PYQ भी है ये। ऑक्सफोर्ड के अनुसार सच यह है कि इतिहास में अतीत, ठीक है, इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता रहता है। यानी कि देखो, कहने का मतलब ये है, अगर इतिहासकार, देखो ये अतीत हो गया, ठीक है, और वर्तमान ये हो गया। जब वर्तमान में कोई इतिहासकार किसी अतीत के घटना या किसी स्थल के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है या अध्ययन करता है या शोध करता है, तो दोस्तों कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करता है। तो यही कहा है कि भाई इतिहास में अतीत जो है वर्तमान के साथ बदलता रहता है। देखो इसका मोटा मोटा उदाहरण बताऊँ आपको। 1576 के युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, उस करता है या अध्ययन करता है या शोध करता है, तो दोस्तों कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करता है। तो यही कहा है कि भाई इतिहास में अतीत जो है वर्तमान के साथ बदलता रहता है। देखो इसका मोटा मोटा उदाहरण बताऊँ आपको। 1576 के युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप की हार हुई, परंतु अब उस चीज़ को बदला जा रहा है। ठीक है, उस चीज़ को बदला जा रहा है। अब क्या बताया जा रहा है कि भाई अकबर की जो है हार हुई थी। तो दोस्तों ये जो ऑक्सफोर्ड हैं वो इसलिए कहते हैं कि भाई इतिहास में सच है कि इतिहास में अतीत जो है वर्तमान के साथ बदलता है। 32वां फैक्ट है, हीगेल ने आदर्श दृष्टिकोण की व्याख्या की थी। ठीक है, आदर्श दृष्टिकोण की व्याख्या की थी। अगर आपको हमारी फैक्ट की क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, 33, एक बार क्लास को चेक कर लूँ। ठीक चल रही, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। थॉमस कार्लाइल, इन्होंने, इनके अनुसार इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, विशेष रूप से महान आत्मा का अभिलेख है। 34वां फैक्ट है, EH कीजिएगा। ठीक है, 33, एक बार क्लास को चेक कर लूँ। ठीक चल रही, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। थॉमस कार्लाइल, इन्होंने, इनके अनुसार इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मानव उपलब्धियों, विशेष रूप से महान आत्मा का अभिलेख है। ठीक है, समझिए, इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है और मानव उपलब्धियों, विशेष रूप से महान आत्मा का अभिलेख है। 34वां फैक्ट है, EH कार, इनकी किताब का नाम क्या है? व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इतिहास क्या है। दोस्तों मैंने पढ़ी है ये बुक। ठीक है, इतिहास क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। वाह वाह, मेरे तो अच्छी राइटिंग है भाई, वाह वाह। व्हाट इज़ हिस्ट्री। EH कार के अनुसार
इतिहास, इतिहासकार एवं उनके तथ्यों के बीच सतत चलने वाला एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, इतिहास, इतिहासकार एवं उनके तथ्यों के बीच, सवाल को समझिएगा, इतिहास, इतिहासकार और उनके तथ्यों के बीच, डाटा के बीच सतत लगातार चलने वाला एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन, मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 35वां फैक्ट, मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ने क्या दिया है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फैक्ट नंबर 36, आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वर्नी कहता है, वर्नी तो हज़रत मोहम्मद की इन्होंने जीवनी लिखी है, इसका नाम है नॉट ए मोहम्मदी, नॉट ए मोहम्मदी। ठीक है, ये भी आ चुकी है। इनकी जो हज़रत मोहम्मद हैं, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं हज़रत मोहम्मद, उनकी जो जीवन चरित्र है उसका नाम है नाट ए मोहम्मदी, जो बर्नी ने लिखी है। बर्नी कहता है इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। क्या कहा उन्होंने? इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाला थ्यूसिडाइडिस था। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाला थ्यूसिडाइडिस था। 38 फैक्ट, विसेकली, इसका भी आ चुका है कई बार एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। विसेकली के अनुसार इतिहास की उपेक्षा करने वाले, ठीक है, इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। यानी कि जो देश इतिहास की उपेक्षा करेगा उसका दोस्तों विनाश होना तय है, और जो इतिहास की कदर करेगा वो दोस्तों फला फूलेगा, फले फूलेगा। ठीक है, तो इतिहास की हमें कदर करनी चाहिए। देखो हमारे इतिहास में क्या हुआ, अगर कोई भी देश की सरकार अपने अतीत के इतिहास को संभाल कर नहीं रखेगी तो कल को वो भी समय आएगा जो आज है उनको ही भूल जाएंगे लोग, चाहे तुम कितना अच्छा काम कर लो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो अतीत का जो अध्ययन है, अतीत की जो सामग्री है, अतीत का जो लोग हैं, उनकी यादों को संभाल कर रखना है और ऐसे कार्य करने हैं जो भविष्य में हमारी पीढ़ियाँ उसको याद करें। देखो अगर 1857 क्रांति को अगर हम नहीं संजो के रखेंगे तो हमें भी कोई नहीं याद करेगा। ठीक है, अगर हम पुरानी पीढ़ी को अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो हमें दोस्तों कोई भी याद नहीं करेगा कि भाई कौन वो था, कौन ये था, कौन ये था, कौन ये था। एग्जाम्पल, कौन मनमोहन सिंह थे, कौन मोदी जी थे, कौन योगी जी थे, कौन ममता बनर्जी थी। ठीक है, इनको दोस्तों कोई याद नहीं करेगा अगर ये अच्छे काम नहीं करेंगे तो। क्योंकि देखो अगर ये जो है पुराने जो हमारे महापुरुष हैं उनको आदर्श मानकर अच्छे काम नहीं करेंगे या उनकी यादों को सजा कर नहीं रखेंगे तो इन्हें भी कोई नहीं पूछेगा, चाहे कोई ये कितने अच्छे काम कर ले। दोस्तों देखो सरकार गलत काम नहीं करती है क्योंकि इनको पता है कि भाई अगर हमने अतीत के महापुरुषों का गुणगान नहीं किया तो हमारे गुणगान कोई नहीं करेगा। 39 ह्यूरिस्टम्स क्या है? ह्यूरिस्टम्स स्रोत सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान। देखो हमने कोई शोध करना चाहते हैं हम या आप करना चाहते हो, हमको पता है कि भाई हमें ताजमहल
के बारे में सर्च करना है। ठीक है, हमें क्या होगा उसके बारे में, हो सकता है हम सरकार से परमिशन लें कि भाई मुझे जो है उसके बारे में अध्ययन करना है और मुझे कैमरा वगैरह और या कुछ भी XYZ जो शोध में काम आते हों मुझको अंदर ले जाने की परमिशन दी जाए। तो देखो स्रोत क्या है, स्रोत सामग्री ये है, ताजमहल है, उसने चिन्हित कर लिया और उसके बारे में डाटा एकत्र करना है तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टूरिस्टम्स। 40वां फैक्ट, राके के अनुसार इतिहास का कार्य है जैसा वास्तव में हुआ वैसा ही प्रस्तुत करना। ठीक है, राके कहता है, राके की विचारधारा, राके स्कूल्स, राके एनालिसिस स्कूल्स। ठीक है, तो राके स्कूल, राके के अनुयायी जो थे, राके को जो मानने वाले इतिहासकार थे उनको राके की विचारधारा वाले बोलते हैं। तो इतिहास, इन्होंने कहा इतिहास का कार्य है जैसा वास्तव में हुआ ऐसा ही प्रस्तुत होना चाहिए। फैक्ट नंबर 41, भारतीय इतिहास लेखन के कैम्ब्रिज स्कूल या संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, अनिल शील या जॉन गैलनर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। देखो, अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, मैं साफ बोलूँगा कि क्लास छोड़ सकते हो। अगर लग रहा है आपको कि हाँ ये जो मास्टर है और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रहा है, ठीक है, तो ज़रूर जो है नोट बनाइएगा और मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों कि आपके इनमें से 2 या 3 सवाल ज़रूर फंसेंगे। ठीक है, फैक्ट नंबर 42, फैक्ट नंबर कितना है 42, रणजीत गुहा सबाल्टर्न या उपाश्रयी में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर 10 बार एग्ज़ाम हुआ है नेट का तो 8 बार आया है ये, याद कीजिएगा इस सवाल को। उपाश्रय या सबाल्टर्न स्टडी। ठीक है, देखो सबाल्टर्न स्टडी क्या होती है, हमने भाई पानीपत का प्रथम युद्ध ही लेते हैं। अब पानीपत का प्रथम युद्ध अगर एक तरफ इब्राहिम लोदी होता, ठीक है, और उसकी सेना होती और एक तरफ अकेला बाबर होता तो क्या जीत जाता, बताइए? ना जीतता, कभी नहीं जीतता। तो फ्रेंड्स देखो, उसके जो तोप को चलाने वाले थे, तुलगुमा नीति या उज्बेकों की नीति को चलाने वाले नहीं होते तो क्या वो जीत पाता? तो रणजीत गुहा इस बात को कहते हैं कि भाई 57 की क्रांति में या कोई सा भी जो इतिहास की घटना घटी है इतिहास में, अगर जो नेतृत्व करता है उसका नाम सभी लेते हैं कि भाई बाबर ने जो है पानीपत का प्रथम जीत लिया। क्या भाई उसने अकेले जीत लिया? क्या अकेले जीत लिया? सभी लोगों ने उसका साथ दिया तभी तो जीता। तो रणजीत गुहा कहते हैं कि भाई सबाल्टर्न स्टडी का मतलब ये है कि जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जो जिनका इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया है, जो वंचित गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी के इतिहास में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया परंतु उनका इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया है, तो उन्होंने कहा है कि हम लिखेंगे इतिहास, ऐसे लोगों का हम लिखेंगे इतिहास और हम बताएंगे कि ऐसा इतिहास क्या होता है। भाई आपने लिख दिया कि बाबर ने जीता, मगर बाबर के साथ में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको कौन लिखेगा, बताइए? जिन्होंने खून पसीने से आपको जितवाया, बताइए? और देखो हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर तो अपने घर था, मान सिंह गया वहाँ पर लड़ने, तो मान सिंह का कौन इतिहास लिखेगा, बताइए दोस्तों? आप ही बताइए। भाई अकबर तो घर था, नाम किसका हुआ? अकबर का हुआ कि अकबर ने जो है महाराणा प्रताप को हरा दिया। बताइए, कितनी सोचने वाली बात है कि भाई जो इंसान घर हो अपने और उसने अपनी सेना भेजी हो लड़ने के लिए और सेना जीत गई और नाम किसका हुआ? अकबर का, अकबर जीत गया।
तो दोस्तों जिनका इतिहास नहीं लिखा गया उनके इतिहास को बोलते हैं, उनके इतिहास के अध्ययन को बोलते हैं सबाल्टर्न स्टडी। अब भूलना मत इस सवाल को, ठीक है। 43 कोल्ड वार, कोल्ड वार ठंडा युद्ध या शीत युद्ध, ठीक है। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्नार्ड बारुच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोल्ड वार या शीत युद्ध का प्रयोग सर्वप्रथम बर्नार्ड बारुच ने किया था। 44 शुद्ध रक्त आर्य का सिद्धांत नाजीवाद ने दिया था, और नाजीवाद कौन थे? हिटलर के अनुयायी थे। ने हिटलर का संप्रदाय था। हिटलर ने जो है जिस संप्रदाय या वाद की स्थापना की वो था नाजीवाद। तो नाजीवाद जो क्या था, शुद्ध रक्त का जो सिद्धांत दिया था वो हिटलर ने दिया था, और नाजीवाद का वो स्थापना करता था, ठीक है। अच्छा 45 जर्मन हिस्ट्री टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन एकेडमिक, इतिहास का पिता राके को कहा जाता है। जर्मन हिस्ट्री टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन एकेडमिक ने इतिहास के पिता राके को कहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जर्मन हिस्ट्री टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन एकेडमिक के द्वारा इतिहास के पिता राके को कहा है उसने। 46 इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। यह कथन किसने कहा है? थ्यूसिडाइडिस ने कहा है। किसने कहा है? थ्यूसिडाइडिस ने। 47 मानववादियों, या देखो अगर आ जाए मानवतावादियों का राजकुमार कौन है तो कौन हो जाएगा? इरस्मस। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट। अगर देखो अगर ये आ जाए कि भाई मानवतावादियों का जनक कौन है तो कौन कहोगे भाई आप? देखो जनक अलग है, जनक कौन है? पेट्रार्क है, पेट्रार्क, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है जनक? कौन है? पेट्रार्क है। मानववादियों का राजकुमार कौन है? इरस्मस है। इन दोनों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आएगा ज़रूर। और देखो ये प्रबोधन काल थे, ये प्रबोधन काल के अगर आ जाए भाई प्रबोधन काल का राजकुमार कौन था? इरस्मस हो जाएगा। अगर आए प्रबोधन काल का जनक कौन है तो कौन हो जाएगा? पेट्रार्क हो जाएगा। तो प्रबोधन काल का मतलब है जिस काल के लोगों ने पुरानी बातों को त्याग कर, रहस्य बातों को त्याग कर नई विचार का अपने मन में समावेश किया, ठीक है। लोगों ने मनुष्य के बारे में सोचना शुरू किया, लोगों ने मानव के बारे में सोचना शुरू किया, लोगों ने जो है तर्क के आधार पर सोचना शुरू किया, लोगों ने जो है धर्म के विरुद्ध बोलना शुरू किया, लोगों ने जो है प्राणिक बातों के खिलाफ बोलना शुरू किया, लोगों ने जो है भौतिकवाद के बारे में बोलना शुरू किया। दोस्तों उसको बोलते हैं प्रबोधन काल, ठीक है। 51 किसने भारतीय इतिहास के सामाजिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? ये क्या कहा है? पी जायसवाल ने। ये जायसवाल हैं, ठीक है। 52 इतिहास एकमात्र तथ्य परक नहीं होता अपितु स्वीकार किए गए निर्णयों का क्रम होता है। ये कहा है वर्कले ने। किसने कहा दोस्तों? वर्कले ने। इम्पोर्टेंट है ये वाला भी है, दोबारा पढ़ देता हूँ। इतिहास एकमात्र तथ्य परक नहीं होता है यदि स्वीकार किए गए निर्णयों का एक क्रम होता है। फैक्ट नंबर 53 इतिहास को विज्ञान मानना भूल है। किसने कहा है? गेरानस्की ने, ठीक है। इतिहास को विज्ञान मानना भूल है। 54
किस शताब्दी में इतिहास के विज्ञान अथवा कला होने का विवाद प्रारंभ हुआ? क्योंकि देखो टाइम भी कहता है, ठीक है, और जेबी ब्यूरी भी कहता है किस शताब्दी में इतिहास के विज्ञान अथवा कला होने का विवाद प्रारंभ हुआ। यह कब हुआ? 1800 ईस्वी के बाद हुआ, यानी कि 19वीं शताब्दी में हुआ था। 55वां है विज्ञान और इतिहास दोनों का उद्देश्य क्या है? सत्यान्वेषण, यानी कि सत्य की खोज करना, सत्य के बारे में जानना, ठीक है, सत्य के बारे में अनुसंधान करना, शोध करना। अच्छा, 56वां फैक्ट है थ्यूसिडाइडिस सैनिक इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार था। बिल्कुल, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो अगर कहा जाए भाई सैनिक इतिहास लेखन को किसने शुरू किया, तो किसने शुरू किया? थ्यूसिडाइडिस ने किया। वेरी वेरी मोस्ट है ये। 57वां फैक्ट आर्थिक इतिहास किस शताब्दी की देन है? तो किस शताब्दी की देन है? 19वीं शताब्दी की, यानी कि 1800 ईस्वी की देन है। ठीक है, किसकी देन है? 19वीं शताब्दी की देन है। 58 टाइनवी के अनुसार समाज वह करण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। टाइनवी कहता है समाज वह करण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। आपको क्लास कैसी लग रही है? ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। देखो बेईमानी मत कीजिएगा बताने में, आराम से बताइएगा, सोच के बताइएगा। देखो क्लास बिल्कुल ईमानदारी से आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। इसमें कोई मेरा लालच नहीं है कि भाई मैं पब्लिक मोड में चला रहा हूँ या देखो। तो जो क्लास अपने ग्रुप के कोर्स के बैच के बच्चों को देता हूँ, आज उस क्लास आपके सामने है, ठीक है। बहुत शानदार, यानी कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और पूरे इतिहास लेखन का ये निचोड़ है जो आपके सामने है। 59 इतिहास और मनोविज्ञान के संबंधों का वर्णन किसने किया? वार्ने ने किया, ठीक है। इतिहास और मनोविज्ञान के संबंधों का वर्णन किसने किया? वार्ने ने किया। इतिहास क्या दोस्तों? अतीत के बारे में अध्ययन करना, और मनोविज्ञान मन के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। मन को जानने का जो अध्ययन होता है उसके बोलते हैं मनोविज्ञान। 60वां है, 60वां कट तो नहीं रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। कट नहीं रहा, ठीक चल रहा है। एक बार पानी पी लेते हैं फिर। 60वां प्रोफेसर वाल्स के अनुसार मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मानव के कार्यों और उपलब्धियों का पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ता है। 61 जॉनसन के अनुसार इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है, ठीक है। जॉनसन कहता है इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है। 62 सर्वप्रथम वटरफील्ड ने कार्य कारण संबंध में, देखो ये भी आ चुका है एग्जाम में, PYQ है, ये इम्पोर्टेंट है। कार्य कारण संबंध की जो विचारधारा प्रस्तुत की वो किसने की? वटरफील्ड ने की, ठीक है। 63 डिकिशन के अनुसार नियतिवाद एक विश्वास है और मानव नियति की प्रेरणा से ही कार्य करता है। 64 देखते हैं, बिजेरी के अनुसार देवता भी भाग्य अथवा नियति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। 65 वस्तुनिष्ठता से, वस्तुनिष्ठता देखो मैंने पहले बताया आपको, वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि भाई बिना किसी
पक्षपात के या पूर्वाग्रह के लेखन कार्य करना उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं इसको। से क्या तात्पर्य है? पक्षपात व पूर्वाग्रह से रहित वर्णन करना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। 66 फैक्ट नंबर 66, वस्तुनिष्ठता की विशेषता है आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास की। तो वस्तुनिष्ठता की जो विशेषता है वो आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास की विशेषता है। 67 वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? कि निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता एवं पूर्वाग्रह की भावना। देखो मैंने आपको बताया पहले भाई, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं 100 में से 10% ज़रूर हिंदू की तरफ पचूँगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो 100 में से 10% मैं मुसलमानों की की ओर पचूँगा, फेवर में जाऊँगा। अगर मैं अंग्रेज़ हूँ तो हो सकता है मैं 50% जाऊँ, क्योंकि जो अंग्रेज़ इतिहासकार थे वो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। अगर मैं किसी भी धर्म का हूँ तो फ्रेंड्स मुझे जिस समाज में रहना है उस समाज की बात ज़रूर करनी पड़ेगी। जिस देश में रहता हूँ मैं उस देश की बात ज़रूर करनी पड़ेगी मुझे। ऐसा ना है भाई जिस देश में रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और उसी देश के खिलाफ मैं बोल जाऊँ, ऐसा दोस्तों मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता की जो प्रमुख समस्या है वो निष्पक्षता का अभाव, कि भाई हम जो है निष्पक्ष नहीं रह सकते, हमें कहीं ना कहीं जो है पक्षपात करना पड़ता है, चाहे समाज के बारे में, चाहे इतिहास के बारे में, चाहे इतिहास के बारे में। इतिहास में परिवर्तनशीलता एवं पूर्वाग्रह की भावना, क्योंकि दोस्तों हम कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह की भावना से, परिवारवाद से ग्रसित रहते हैं। 68 वाल्स के अनुसार इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है। कैसा होता है? सेलेक्टेड होता है। इतिहास का स्वरूप कैसा होता है? चयनात्मक होता है। 69 डेविड थॉमसन के अनुसार इतिहास ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और ना विषय परक। ठीक है, डेविड थॉमसन कहते हैं कि भाई इतिहास ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और ना ही विषय परक की वस्तु है। ठीक है, 70वां सवाल, विषयनिष्ठता पाई जाती है किसमें? वैज्ञानिक इतिहासकारों में। देखो वस्तुनिष्ठ, इससे क्या होता है? लोग पक्षपाती हो जाते हैं, परंतु विषयनिष्ठता क्या हो जाती है दोस्तों? विषयनिष्ठता वैज्ञानिक इतिहासकारों में पाई जाती है। 71 मेंडलबाम के अनुसार इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है। भाई मेंडलबाम ने कहा है इतिहासकार जो है, जब कोई एक आम इंसान एक इतिहासकार बनता है वो परिस्थितियों की उपज होता है। ठीक है भाई, मैं एक आम आदमी हूँ। ठीक है, मेरे सामने कोविड की बीमारी चल रही थी। ठीक है, तो भाई मुझे लगा कि भाई इसके बारे में लिखना चाहिए। तो क्या हुआ, ऐसी कंडीशन, परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि मुझे कोविड के बारे में लिखना पड़ा, कोरोना के बारे में लिखना पड़ा। ठीक है, 72 समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु हीगल ने कहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु किसने कहा? हीगल ने कहा। 73 प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। कार्ल बेकर बोलता है, कार्ल बेकर। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, लिख लीजिएगा इसको। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है, क्योंकि वो दोस्तों कुछ ना कुछ अपने बारे में रिसर्च करता रहता है। सब कुछ उसको पता होता है कि भाई मैंने अतीत में क्या किया, वर्तमान में क्या किया है, और हो सकता है उसे भविष्य की पता हो कि भाई भविष्य में मैं क्या करूँगा। ठीक है, 74
आर्थर मार्विक के अनुसार कॉम्टे जो प्रत्यक्षवाद ह्यूमन कांट तुर्गों और को नदेरस से प्रभावित था। ठीक है। 75 किस इतिहासकार को आधुनिक इतिहास का कोलंबस कहा जाता है? किसको? लियोपोल्ड वॉन राके को। राके विचारधारा, ठीक है। एनाल्स स्कूल, राके विचारधारा, ठीक है। टोवेनी विचारधारा, हीगल विचारधारा, मार्क्स विचारधारा। तो किस इतिहासकार को आधुनिक इतिहास का कोलंबस कहा जाता है? किसको? लियोपोल्ड वॉन राके को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 76 आर्थर मार्विक के अनुसार प्रत्यक्षवाद का जनक कॉम्टे स्वयं ही प्रत्यक्षवादी था। दोस्तों कहता है, मार्विक कहता है कि भाई जो प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म के जो जनक हैं कॉम्टे, वो खुद ही जो है सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। कह रहा कि भाई वो खुद जो है सबसे कम प्रत्यक्षवादी था और उसने जो है प्रत्यक्षवाद की स्थापना कर दी, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत देती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। वो कहता है 77 ट्रेवेलियन के अनुसार यथार्थता इतिहास अध्ययन की कसौटी है किंतु उसकी उत्प्रेरक अभ्यर्थना काव्यात्मक है। इम्पोर्टेंट है ये भी। 78 इतिहास को किस विद्वान लेखक ने विवेकहीनता की संज्ञा दी है? कितने? ट्रेवेलियन है। ठीक है। इतिहास को किस विद्वान ने लेखक ने विवेकहीनता की संज्ञा दिया है? ट्रेवेलियन ने दिए हैं। अच्छा। 79 हम लोग महान ऐतिहासिक घटनाओं को निर्मित नहीं कर सकते। किसने कहा दोस्तों? बिस्मार्क ने। इसने 14 सूत्रीय ज्ञापन दिया था और तब दोस्तों ये दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था और इसने ही जो है, क्योंकि ये अमेरिका का राष्ट्रपति था। 80 इतिहास मानव समाज संस्कृति सामाजिक परिवर्तनों संघर्ष तथा क्रांति और विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान पतन का वृत्तांत है। ये किसने कहा है? इब्न खल्दून ने। दोबारा पढ़ लेते हैं। इतिहास मानव समाज संस्कृति सामाजिक परिवर्तनों संघर्ष तथा क्रांति और विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान और पतन का वृत्तांत है। ये आ चुका है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 81 सबाल्टर्न इतिहासकारों का प्रमुख विषय क्या था? जनसाधारण या आम साधारण लोगों का इतिहास लिखना, जिनका इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया है उनका इतिहास लिखना। सबाल्टर्न या उपाश्रय शाखा, जनवादी या उपाश्रयी या सबाल्टर्न लेखकों में प्रमुख कौन थे? देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप पुराने पेपर उठा के देख लेना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। और लगा लो 100% ये सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में। जिन्होंने पूरी क्लास नहीं की दोस्तों वो ज़रूर नंबर मिस करेंगे। लिख लेना मेरी बात। देखो रणजीत गुहा पहले नंबर पर हैं, इनको इसका संस्थापक बोलते हैं। सुमित सरकार, फिर सईद अमीन। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 2 नंबर है आपके सामने, छोड़ो मत यार, छोड़ो मत 2 नंबरों को। 83 शब्द हिस्टोरे का अर्थ वह विशेषज्ञ होता था जो बाद विवाद का निर्णय करता था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हेरोडोटस थे, इतिहास के जनक थे, ने इस शब्द का आंशिक खोज अनुसंधान माना है। देखो जो इतिहास के जनक हैं वो इतिहासकार नहीं थे, वो तो एक भूगोल वेत्ता थे। ठीक है। तो उन्होंने जो है फारस और इतिहास के बीच
जो युद्ध हुआ या जो संबंध थे उनके बारे में लिखना शुरू किया, और उनकी जो कृति थी हिस्टोरिका थी, ठीक है, तो इसलिए उनको इतिहास का पिता बोलते हैं। 84 इतिहास दर्शन के जन्मदाता कौन थे? वोल्टेयर थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो इतिहास दर्शन, ठीक है, इतिहास दर्शन के जन्मदाता कौन है? वोल्टेयर है। कुछ लोग हीगल को मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग हीगल को मानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये भी हमने पढ़ा है और इनको भी हमने पढ़ा है। 85 मार्क्स को ऐतिहासिक समाज विज्ञान अथवा समाज वैज्ञानिक इतिहास विश्लेषण का प्रवर्तक माना था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दास कैपिटल, ठीक है दोस्तों, दास कैपिटल इनकी कृति है। इन्होंने जो है शोषण करने वाले और शोषित लोगों को के बीच का जो इतिहास लिखा है, और इन्होंने कहा है कि भाई बुजुर्गवा वर्ग के बारे में इतिहास लिखा है। समाजवाद 85 हीगल के अनुसार इतिहास विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण और तथा काट देते हैं हम। हीगल के अनुसार इतिहास विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण और बोधगम्य है। इतिहास जो है विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण और बोधगम्य है। इतिहास की द्वंद्वात्मक गति, हीगल का द्वंद्वात्मक, तो अगर कहा जाए कि भाई किसने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया, तो हीगल ने दिया। द्वंद्वात्मक गति की गवेषणा का एक मात्र से हीगल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो आ गया हीगल। तो द्वंद्वात्मक, इतिहास की द्वंद्वात्मक गति की गवेषणा या खोज का एक मात्र श्रेय हीगल को जाता है। 86 हीगल के अनुसार इतिहास विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण तथा बोधगम्य है। ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। 86 देखते हैं। मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ जिस प्रकार एक शरीर शास्त्रीय शरीरों का विश्लेषण करता है। मैं प्राचीन अस्थियों के कंकालों को इधर उधर के सामग्री से निकालने का प्रयास करता हूँ। अरे यार, अरे यार दोस्तों एक मिनट रुक जाना, बस पेन गिर गई हमारी जिस पे हम लिख रहे थे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना भाई कैसी लग रही है। भौतिकवादी दर्शन का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स था। भौतिकवादी सिद्धांत दिया उन्होंने। उसके अनुसार हीगेल अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, किंतु वास्तव में वह तो अपने सिर के बल खड़ा था। डिल्थे ने ज्ञान के दो भाग बताए हैं, पहला विज्ञान है, दूसरा इतिहास है, ठीक है। डिल्थे ने ज्ञान के दो भाग बताए हैं, विज्ञान और इतिहास। मनुष्य को एक ऐतिहासिक जीव माना है और कहा कि विश्व की रचना वह अपने मस्तिष्क से स्वयं करता है। भाई विश्व की रचना कहते हैं काल्पनिक सोच कि मैं ऐसे ऐसे महल बनाऊंगा, ऐसे कर दूंगा, संसार ऐसा होना चाहिए था, चांद ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से होना चाहिए था। तो कह रहा कि भाई जो कल्पना है, कल्पना। 88 कॉलिंगवुड तथा क्रोचे ने ऐतिहासिक ज्ञान को मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत बताया है, ठीक है। 89 इटली के बेनेडिक्ट क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को वर्तमान या साम्प्रदायिक इतिहास का, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इटली के बेनेडिक्ट क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को वर्तमान या समसामयिक इतिहास कहा है। 89 कॉलिंगवुड के अनुसार सभी इतिहास क्या है? विचारों का इतिहास है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
उसने कहा है कोलिंगवुड ने, सभी इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। 90वां, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति, आप सभी को पता होगा भाई, है प्लस आस, इन तीनों शब्दों से मानी गई है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। इसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द गोस्टिस्टे से मानी जाती है, जिसका अर्थ है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण, यानी कि अतीत की घटनाओं का विशेष और बोधगम्य अध्ययन करना। 91, हेरोडोटस ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। ग्रीक भाषा का हिस्टोरे शब्द इतिहासकार के लिए प्रयुक्त है, जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता है। 92, रेनियर ने हिस्ट्री को एक स्टोरी, कहानी, गाथा, कथा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार इतिहास को हिस्ट्री नहीं माना जा सकता है। दोस्तों कैसी लग रही है, ईमानदारी से बताइएगा कैसी आप क्लास लग रही है, कैसे फैक्ट हैं। रेनियर के अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेनियर कहता है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। 94, ट्रेवलियन के अनुसार इतिहास कहानी है, ना कम ना अधिक, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, नोट कर लीजिएगा, आज 4-5 सवाल पक्के हैं आपके। 95, हेनरी पेरेन के अनुसार अरे बदल दे थोड़ा सा, कल हेनरी पेरेन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। 96, कार्ल आर पापर का कहना है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। इस जिसका विरोध कोलर करते हैं, वे कहते हैं कि इतिहास अर्थी नहीं हो सकता, ठीक है। 97, वोल्टेयर, राके, गिवन, डार्विन, सीले आदि विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान के रूप में देखा है, ठीक है। 98, रॉके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का प्रवर्तक माना जाता है। राके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का प्रवर्तक कहा जाता है। 99, हीगेल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन ही नहीं, अपितु उनके भीतर छिपी हुई कार्यकारण की गवेषणा है। 100, प्रोफेसर एडवर्ड होलेटकार के अनुसार वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। 101, लॉर्ड एक्टन के अनुसार भविष्य का मार्ग प्रदर्शित कर सकने वाली भूतकाल की घटनाओं की क्रमबद्ध खोज है, जिसका आधार व्यक्तिगत विचार न होकर प्रमाणिक तथ्य हो, प्रमाणिक तथ्य को इतिहास कहते हैं। 102, लोहिया के अनुसार, दोस्तों जल्दी इसलिए चल रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम हो चुका है दूसरी क्लास का। लोहिया के अनुसार इतिहास यूनानी दुखांत नाटकों के अटल तर्क की तरह ही चलता है, इसे उपन्यास पढ़ने योग्य बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्लास अच्छी लग रही हो 1-2% जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखो आज इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। जेम्स एंथोनी के अनुसार इतिहासकार को निर्धन बनाने वाला शास्त्र ही इतिहास है। 104,
इंग्लैंड के आरजी कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास केवल विज्ञान नहीं बल्कि एक कला भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कॉलिंगवुड कहते हैं। 105 समाजवादी इतिहास चक्र की अवधारणा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। समाजवादी इतिहास चक्र की अवधारणा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। 106 प्रोफेसर E.H. कार के अनुसार इतिहास की भविष्यवाणी तथा भावी मार्गदर्शन का आधार सामान्यीकरण का सिद्धांत है। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ठीक है। 107 हेनरी प्रेन इतिहास को प्राचीन काव्य से संबंध करके उसे कला कहते हैं। 108 A.L. राउज के अनुसार इतिहास सदैव कला ही रहेगा। 109 डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित किया। राजनीतिक इतिहास समाज का वह रंगमंच होता है, वह महापुरुषों के कार्यों का प्रदर्शन होता है। A.L. राउज ने इसे इतिहास की रीढ़ माना है। वर्तमान समय में इसको सूक्ष्म इतिहास कहते हैं। 110 ट्रेवेलियन के अनुसार सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय होता था। तो सारे ही सवाल, सारे ही फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक भी मिस मत कीजिएगा। थोड़ा मैं तेज़ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमारे तुरंत क्लास आने वाली है। 5-10 मिनट का गैप तो दोस्तों मुझे रिसेट होने के लिए चाहिए। 111 बौद्धिक इतिहास के प्रणेता कार्ल लिंगपरे हैं। बौद्धिक इतिहास इंपोर्टेंट है। 112 प्रोफेसर जेम्स हार्वे रॉबिन्सन ने वैज्ञानिक विधि पर पहली बार बौद्धिक इतिहास की रचना की। 113 यूनान के थ्यूसिडाइडिस पेलोपोनेशियन युद्ध के इतिहास से सैन्य इतिहास का श्रीगणेश होता है। 114 लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है। 115 हार्डर का विश्व आत्मा का सिद्धांत विश्व इतिहास की आधारशिला है। दोस्तों आप भाई कह रहे होंगे भाई आप मास्टर को क्या हो गया, बड़ा तेज़ चल रहा है मास्टर। तो देखो क्लास दूसरी आ रही है इसलिए थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ रहा है। मार्क्स के अनुसार मानव का वास्तविक इतिहास तो साम्यवाद के आगमन से प्रारंभ होता है। 117 मार्क्स ने इतिहास के लिए मानव इतिहास शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने मानव इतिहास को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला एशियाई, ठीक है, मानव, दूसरा प्राचीन मानव, तीसरा यूरोपियन मानव और चौथा सामंती और पूंजीपति मानव। 118 बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ठीक है। 119 प्रोफेसर नेबूर के अनुसार इतिहास इतिहासकार की आत्मा है जो मधुमक्खी की भांति है और जो मधुर रस का संग्रह करती है। 120 टैनवी के अनुसार ऐतिहासिक रत्न जड़ित आभूषण है और इतिहासकार एक कुशल जौहरी होता है। इतिहास देखो दोस्तों, इतिहास है केवल, इतिहास जो है रत्न जड़ित आभूषण है और इतिहासकार एक कुशल जौहरी होता है, उसको परख करने वाला होता है। 121 कॉलिंगवुड ने एक इतिहासकार के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है, जैसे कैंची तथा गोंद शैली और कबूतरी सुराग शैली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ चुके हैं दोस्तों एग्जाम में, PYQ भी है ये। कैंची तथा गोंद शैली और कबूतरी सुराग शैली विधि। 122 भीष्म, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा फिर भी इन्होंने एक आदि इतिहासकार माना जाता है। दरअसल इन्होंने महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म के अंतर्गत जो युधिष्ठिर को उपदेश दिया वह किसी भी सूरत में इतिहास से कम नहीं है। यही कारण है कि भीष्म को एक इतिहास दार्शनिक भी कहा जाता है। 123 शुक्र के अनुसार
नीति रहित राज्य सहित सुराख वाली नौका के समान होता है। यानी कि जिस राज्य में नीति नहीं होगी, बिना नीतियों के चलेगा, वो दोस्तों सुराख वाली एक नौका है, डूब जाएगी, मझधार में ही। 124 इतिहास लेखन में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने न्यायाधीश पद्धति को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने इतिहासकार को अधिवक्ता न मानकर एक न्यायाधीश की संज्ञा दी है। 125 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अद्वैतवादी गांधी और मार्क्स का समन्वय दार्शनिक थे। जहां लेनिन ने पूंजीवाद का अंतिम स्वरूप साम्राज्यवादी माना, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा समाजवाद एवं पूंजीवाद दोनों जुड़वा बच्चे हैं। वे इतिहास चक्र के चक्रीय सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व ओसवाल्ड स्पेंगलर 1880 से 1936 ने अपनी पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में चक्रीय सिद्धांत की बात की थी। 126 कॉलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जनक वोल्टेयर को माना है। ठीक है, कॉलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का जनक वोल्टेयर को माना है। 127 ऑस्कर वाइल्ड के अनुसार इतिहास निर्माता कौन मूर्ख भी कर सकता है, परंतु उसका लेखन प्रतिभावान ही कर सकता है। 128 हेनरी फोर्ड ने इतिहास को अंधकार की कोठरी कहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इतिहास दर्शन की एक क्लास? ठीक है, देखो ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, अभी मैं जो अपनी क्लास में कराऊंगा वो उससे भी ज़्यादा ब्रॉड होगा, बड़ा होगा। दोस्तों कैसी लगी क्लास? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना भाई कैसी लगी क्लास आपको। क्लास करके अगर किसी को अब भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, 500 रुपये का क्रैश कोर्स है और दोस्तों 1000 रुपये का क्रैश कोर्स है। ठीक है, 500 में 15,000 सवाल मिलेंगे आपको, PYQ क्लास और प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट मिलेंगे और 1000 में पेपर वन मिलेगा, पूरा कोर्स प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 30,000 सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट, PYQ मिलेगा। तो दोस्तों ये थी क्लास हमारी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।